हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो पता है मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद करीबन देख लो, अब आप खुद ही हिसाब लगा लो, 18 अगस्त को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। उसके बाद मैं 1 फरवरी 2021 को यूट्यूब पर आ गई थी, वीडियोस बनानी मैंने शुरू कर दी थी। इसका मतलब आप खुद हिसाब लगा लो, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और करीबन करीबन 5.5 महीने, है ना। हाँ, 5.5 महीने बाद मैं यूट्यूब पर आ गई थी और वीडियोस बनाने लग गई थी अपने इस छोटू से बच्चे के लिए। और ये काले रंग का जो ये ड्रेस है ना, जो विहान ने पहना हुआ है, ये विहान की नानी ने बनवाया था, स्टिच करवाया था, वुलन का था। और मैंने इसको 2-3 बार पहनाया भी था इसको सर्दियों में, बट ऐसे ही रहा। कभी देखो इधर आए थे। तो ये मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद पहली शादी थी जो मैंने अटेंड करी थी और मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने वही मेमोरीज याद आ रही थी। क्योंकि जब घाव बहुत ताज़ा होता है ना, तो आपको हिम्मत नहीं होती शादी जैसी जगह जाने की। क्योंकि मेरे को बस एक ही शादी याद थी जो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ, मैं एक शादी में गई थी जहाँ पे हमने मतलब साथ में बैठे हुए थे, अच्छे से मतलब बातें बातें कर रहे थे। मतलब वो दिन मुझे याद आता था। तो वो दिन के बाद मैं आज भी कहती हूँ कि आज भी मेरी एक होता नहीं, हिम्मत नहीं होती अंदर से थी कि शादी में जाऊँ, फंक्शन अटेंड करूँ। तो बहुत मुश्किल था, खुद को बहुत पुश किया मैंने। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैं कैसे कहाँ से बाहर निकली हूँ और मैंने कितना सफ़र किया है। क्योंकि बहुत मुश्किल था मेरे लिए यहाँ पे आना और यहाँ पे आके एक हैप्पी फेस के साथ, क्योंकि मेरे आंखों में से आंसू आ रहे थे। सच बता रही हूँ, मैं शादी में आई थी, मैं रोना नहीं चाहती थी, बट मेरी आंखें पूरी भरी हुई थी। क्योंकि मेरे को मेरी शादी याद आ रही थी उस टाइम कि हाँ मेरी शादी थी ऐसे वैसे। और मैंने फेरे वगैरह तो मैंने अटेंड नहीं किए थे। हम लोग दिन मतलब ऐसे मतलब घंटे 2 घंटे बाद ही फंक्शन से चले गए थे। तो यहाँ खाना वाना भी मैंने नहीं परोसा था, मेरी मम्मी ना प्लेट बना के मतलब डलवा के लेकर आ गई थी कि निधि है, खा लेगी खाना। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बट मेरे को ना, लेकिन मेरा डर एक था जो कि मेरे को लगता था मैं पता नहीं कैसे मैं एक शादी नहीं अटेंड कर पाऊँगी। मेरे को ऐसे दिल से लगता था कि अब मेरे बस का नहीं है घर से बाहर निकलना भी। तो वो डर मेरा पहली बार दूर हुआ था उस दिन, जिस दिन मैं यहाँ आई थी। क्योंकि यहाँ से आने के बाद, वापस आने के बाद मुझे एक हिम्मत मिली थी। क्योंकि मुझे लगा था कि मैं कभी भी ना ऐसे मतलब बहुत मतलब लोगों के लिए बहुत आसान होता है, देखो आप कभी भी मन करे आपका उठो शादी में चले जाओ। लेकिन जिसने इतना बड़ा हादसा हुआ हो ना जिसकी ज़िंदगी में, देखो 1-2 दिन की बात नहीं होती। मैंने 2.5 साल मेरे पति के साथ गुजारे थे। उसके बाद 2.5 साल बाद आपकी नहीं हिम्मत रहती कि आप उठ के जाके शादी अटेंड कर पाओ। शादी में जाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत बड़े ट्रॉमा में थी। और मैं खुद बताती हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ना मुझे पूरे 3 साल लगे अपनी लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मल करने में। शुरू के 3 साल तो मैं बिल्कुल पागल सी ही हो गई थी। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि 3 साल, इतना टाइम तो लग ही जाता है थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ की तरफ जाने में। मतलब एक होता है ना कि आप थोड़ा सा, और सच बताऊँ, और जो एक होता है ना कि चैन भरी सुख शांति से जो सोना होता है। हाँ बेटा बोलो। मैं भी देखूंगी लाइफ। अच्छा, तो वो चीज़ मेरे को 4 साल लग गए थे, 4 साल उस चीज़ में, जिसको कहते हैं ना कि 4 साल बाद, बल्कि 4 भी क्यों, 4 अब जाके, अभी मैंने आप लोगों को बताया था पिछले कुछ दिन पहले, एक दिन ऐसा आया था जब मैं 3-4 घंटे लगातार सोई हूँ। और मैं जब मेरा पति इस दुनिया में था तब मैं अच्छे से सोती थी, मतलब रिलैक्स होके, लाइफ अलग थी। उसके बाद मैं इतने सालों बाद, एक होता नहीं चैन भरी नींद जिसमें कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, तब मैं जाके सोई हूँ इतने सालों बाद। क्योंकि मैं जब भी सोने की कोशिश करती ना, एकदम से डर के मारे ना मेरी चीख सी निकलती थी, एकदम से मेरे दिल में तेज़ दर्द होने लग जाता था नींद में ही सोते सोते। तो मेरी ये कंडीशन हो गई थी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी विहान को नहला रहे हैं और सर्दियों का समय है, सर्दियाँ हैं, ठंड है, तो गर्म पानी किया हुआ है टब में, घर पे ही ऐसे नहला रहे हैं मेरे बच्चे को। ये देख विहान, ये तू है। तो तुम भी हो या पेट में। अच्छा, ये आप टब में आप बैठे नहा रहे हो। मैंने आज बोला था ना, देखो ऐसे टब में नहलाते थे आपको। दी और नानी नहला रही है, देखा आपको। हमारे पे इतना बड़ा घर कैसा आ गया। नहीं, हमारा तो ये है बेटा घर। ये तो हम पहले उस टाइम ना नाना नानी के घर रहा करते थे उस टाइम, उसके बाद हम अलग हो गए थे।
अब यहाँ बस हाँ अब यहाँ आ गए हिसार। क्यों आया? हम आ गए बेटा, आपको कहाँ जा रहना है बताओ? वाह, वहाँ कहाँ? वही जहाँ पे छोटा विहान है। हाँ। तो ये छोटा विहान है भाई, देखो। पर मैं वहाँ पे छोड़ूंगा तो वहाँ पे जाऊंगा तो छोटा ही हान दिखेगा मुझे। हाँ छोटा सा विहान है जी, देखो जी मेरा छोटू छोटू सा विहान है मेरा पाल। ना ये क्यों नहीं दिखाता? ये बेटा तू ही तो है, ये कोई और थोड़ी है। ये कोई और बच्चा नहीं है बेटा, ये आप ही हो जब छोटे थे, ये आप ही हो। आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो? नहीं मुझे याद नहीं वो बातें याद नहीं है? नहीं। ये आप ही हो विहान, आप जब छोटे थे ना तब ऐसे दिखा करते थे, और नानी देखो ऐसे आपको प्यार से ऐसे हाथ से नहला के नहलाया करती थी। अच्छा विहान मुझे एक बात बताओ, अभी आपको मैं आगे वाले कमरे में छोड़ के आई थी और पीछे वाले कमरे में आ गई, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? बताओ जी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अभी ना विहान को खाना खिलाया, दवाई दी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं थोड़ी देर, वैसे भी आज विहान रात को लेट ही सोएगा क्योंकि आज छुट्टी करवा दी थी मैंने विहान की। एक्चुअली जो ये न्यूज़ वगैरह देखने को मिल रही थी ना, उसके बाद थोड़ा सा एक होता है ना कि मुझे घबराहट सी हो रही थी। मतलब कल से ही, परसों से ही जैसे न्यूज़ देखी तो मेरे को ऐसे ऐसा हो रखा था कि बच्चे को अपने पास रखना था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पोहा, और आप लोग कहते हो ना पोहा अच्छा, मतलब मैं बहुत ही घी कम तेल में बनाती थी। तो पता नहीं आप लोगों को मेरी खाने की चीज़ें में आप लोग मुझे बहुत सुनाते थे कि ये क्या बना रही है ऐसे वैसे, पता नहीं क्यों। अपनी तरफ से तो अच्छा ही बना रही थी। देखो ना मैं सिंपल सा पोहे की रेसिपी थी। ये देखो मेरा। नहीं बेटा ऐसे गंदी बात नहीं करते। यहाँ पे हाँ कर रही हूँ। तो ये देखो जी, ये कढ़ाई में, हाँ कर रही। तो ये देखो जी, ये देख लो जी, ये है हमारी कढ़ाई में हमने चढ़ा दिया है ना जी, चढ़ा दिया ना। हाँ ये देखो जी, इसमें हमने उसके बाद मैंने पोहा भिगो के रखा था, तो मैंने ये पोहा ऐड किया। पोहा ऐड करने के बाद इसको मैं चला दूंगी। तो ये हमारा अच्छा वेजिटेबल पोहा बनके तैयार हो गया। इसमें मैंने गाजर भी ऐड किया है, मैंने मटर भी ऐड किया है, और ये देखो जी कितना बढ़िया यम्मी। जब तुम छोटी थी। विहान कह रहा है कि फ़ोन में क्यों नहीं आती, जब आप छोटी थी तो वो वीडियो क्यों नहीं आती? बेटा उस टाइम मोबाइल फ़ोन ही नहीं हुआ करते थे। होते तो मेरी भी कोई ना, मेरे माँ बाप कुछ ना कुछ वीडियो तो बना ही देते मेरी। उस टाइम मोबाइल फ़ोन का ज़माना ही नहीं था बाबू, मोबाइल फ़ोन तो बाद में आए हैं। ये वजह है बेटा, समझ में आई आपको बात विहान? मैं पहले ही सारा आया था तो फिर आते जब। हाँ तो ये देखो जी, अब मैं पोहा ऐड करने लग रही हूँ। ऐसे ही है, बच्चा है, छोटा है, छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेगा, सवाल। अभी तो इसके सवाल बढ़ते जाएंगे और मुझे जवाब भी देने पड़ेंगे, है ना जी। तो ये देखो जी, मेरा बेटा ऐसे ही बेड पे लेटा हुआ पैर मारता रहता था और देखता मार रहा था तो जब। आज देख ले ये रहा। और मेरी मम्मी आराम कर रही होती थी। उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हो गई थी, जब तक मैं यहाँ रहती थी। तो ये देखो पहले हिसार आ गई थी फिर। हाँ मैं हिसार आ गई थी। तो मेरा बेटा देखो जी बड़े चाव से अपनी वीडियो देख रहा है, मैं आपको दिखाती, बड़ी खुशी हैप्पीली। हाँ बड़ा था वही वाली वीडियो। हाँ विहान कैसा लग रहा है आपको, अपने आप को देख के कैसा लग रहा है? मम्मा मेरी वीडियो क्यों नहीं दिखाती तुम? देख लो बोल ले, कुछ बोल। तुम्हारी वीडियो जब तुम छोटी थी। तो मैं कहाँ से दिखाऊं, मेरे पास खुद के पास नहीं है। अरे दूसरा फोन खरीद लो फिर आएगी आपकी वीडियो। दूसरे फोन में भी कहाँ से आ जाएगी बेटा, फोन ही नहीं होते थे उस टाइम, बता तो रही हूँ मैं। काटना नहीं बेटा, ऐसे बुड़का नहीं मारते, गंदी बात होती है। तो ये देखो जी, मम्मी अपने हाथ से विहान को क्या खिला रहे हैं, ये दलिया बनाए है, कुछ ना कुछ तो बनाया है। और विहान ऐसे ही, हाँ ऐसे ही मम्मी के हाथ से खा लेता था, तो बड़ा प्यारा लगता है। मैं तो आज सुबह से अपने बच्चे की ना छोटे होते हुए की वीडियोस देख रही हूँ। जब मेरा बेटा छोटा था ना तो कैसा दिखता था, कैसा था, तो वो सारी वीडियोस देख के एक माँ खुश होती रहती है, वैसे ही मैं खुश हो रही हूँ अपने बच्चे को देख के कि मेरा बेटा है, मेरा विहान है, ऐसे। तो थैंक यू आप सबके प्यारे कमेंट्स के लिए, आप सबके प्यार के लिए मैं दिल से आभारी हूँ आप सबकी। थैंक यू, आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।
तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।